बहुत पुराने समय की एक कहानी है। एक गांव है। उस गांव में एक घर है। उस घर में एक माँ और उसका एक छोटा बच्चा रहते हैं। उस छोटे बच्चे के पिताजी का देहांत थोड़े ही दिन पहले हुआ रहता है। इस बच्चे का पिताजी का देहांत हो जाने के बाद आर्थिक रूप से उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। उनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता रहता है। माँ दूसरी जगह काम पे जाती है, लेकिन उस पैसों से उनका गुजारा नहीं होता है। ऐसे ही हालत में बच्चा अब धीरे धीरे दिन ब दिन बड़े होते रहता है। एक दिन वह बच्चा बुरी संगति में जाके जुआ खेलते हुए 500 रुपये जीत के लाता है। माँ को भी बिना काम किए बहुत समय के बाद रुपए दिखाई देती है, हाथ में मिलते हैं। वह खुश हो जाती है। बच्चा वह माँ के चेहरे पे खुशी देख वह भी बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि जो भी मैंने आज रुपए कमाए हैं वह रास्ता सही था। ऐसा अब उस बच्चे को लगते रहता है। ऐसे ही दिन ब दिन जैसे गुज़रते रहते हैं, बच्चा बड़ा हुआ और बुरे रास्ते का जीवन जीते हुए बहुत सारा उसने पैसा कमाया, प्रॉपर्टी कमा ली, सब ऐश आराम खरीद ले। उसकी माँ को अब बहुत खुशी थी। तकलीफ़ और कष्ट का जीवन चला गया, ख़त्म हुआ। अब तो सिर्फ ऐश आराम है। एक दिन की बात है, जब वह बच्चा सुबह घर से काम के लिए निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और दिन पूरा दिन और नहीं लौटता, रात हो जाती है। तो उसकी माँ को टेंशन हो जाता है कि पूरा दिन निकल गया, रात हो गई, फिर भी अभी मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया है। तो वह सोचते सोचते वहाँ सो जाती है और जब सुबह उठती है तो उस बेटे का मित्र घर में आके कहता है, माँ जी, आपका बेटा कल 3 लोगों का कत्ल कर चुका है और पुलिस उसको पकड़ के लेके गई है। यह उसका मित्र सुबह सुबह आके जब खबर देता है तो वह माँ यह खबर सुन के वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उस बेटे के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलता है और उसके गुनाहों की सज़ा उसे सज़ाए मौत के रूप में सुनाई जाती है। उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है। बच्चे को कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब वह बेटा कहता है, जज साहब, मुझे मेरी माँ से अंतिम दफ़ा मिलना है। दूसरे दिन माँ को जेल में बुलाया जाता है। माँ बेटे को उसके हालचाल के बारे में पूछती ही रहती है। तभी अचानक से एक झटके से बेटा माँ के कान को काट लेता है। बेटा माँ के कान को काटने के बाद माँ को दर्द सहन नहीं होता और वो गुस्से में आके बहुत ज़ोर से करारा तमाचा उस लड़के के गाल पे माँ मारती है और सुन रह जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि बेटे ने ऐसा क्यों किया। बेटा अब ज़ोर ज़ोर से रोते रहता है। उसके रोने से ऐसा लगता रहता है कि उसको कौन सा तो रहस्य पता चल गया है, उसी कारण वो इतना फूट फूट के रो रहा है। अब उसी दर्द भरी आवाज़ में वो माँ से कहता है, माँ, आज जो तुमने मुझे करारा तमाचा मारा, मेरे गाल पे तमाचा मारा, वही तमाचा मैं जब तुम्हें पहली बार 500 रुपये ला के दिया था तब मुझे मारती तो आज मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। आज मेरे हाथों से 3 लोगों का खून नहीं होता और आज मुझे फांसी की सज़ा भी नहीं सुनाई जाती थी। माँ, उस दिन मुझे आप करारा तमाचा मारती तो आज का दिन ना देखना नहीं पड़ता। तो इस कहानी से हमको क्या समझ मिलती है मित्रों, कि बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में ही होता है। सही परवरिश, सही समय पे प्यार, सही समय पे लाड़, यह बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा प्यार और ज़्यादा मार ये भी नुकसानदेह है। तो सही समय पे लाड़ भी ज़रूरी है और सही समय पे मार भी ज़रूरी है। यही आज का ये था कि आप अपने परिवार में जो परवरिश बच्चों की करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह कौन सी बातें कर रहे हैं, उनको कौन सी बातें करनी